जादुई कहानी 2 देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ प्लीज। थी लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वह बूटी सिर्फ एक पर्वत शिखर पर ही मिलेगी। विक्रम और उसके दोस्तों ने निर्णय किया कि वे पर्वत शिखर की ओर बढ़ेंगे। घड़ी की मदद से वे कठिनाइयों को पार करते हुए शिखर की ओर चले गए। शिखर पर पहुंचकर उन्होंने संजीवनी बूटी को खोजा, लेकिन वहां पर बहुत सारे पौधे थे और सही बूटी को पहचानना मुश्किल था। धीरे धीरे उन्होंने अंततः संजीवनी बूटी को ढूंढ निकाला, लेकिन इसके साथ वहां एक राक्षस भी था जो कि उन्हें बूटी से वंचित करने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने अपने साहस और विश्वास के साथ राक्षस से लड़ा। उसने संजीवनी बूटी को लिया और राक्षस को हरा दिया। विक्रम ने बूटी को लेकर वापस अपने गांव की ओर चला। उसने सोचा, यह जादुई घड़ी ने हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाया और हमें अनजाने में अपनी महत्वपूर्ण गुणों का अनुभव कराया। गांव में विक्रम ने संजीवनी बूटी का उपयोग किया और अपने गांव को संजीवनी और खुशहाली से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए साहस, उत्साह और विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। और इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हमें जद्दोजहद में जाना पड़े तो हमें अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि विक्रम ने किया। और इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हमें जद्दोजहद में जाना पड़े तो हमें अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि विक्रम ने किया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत और विश्वास में लगे रहना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा। मैं कहानी याद रखूंगा और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रखूंगा। चलो अब आपकी बारी है, सब्सक्राइब कर दीजिए।